नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन पर लिखी गई पुस्तक मोदी @20 ड्रीम्स में डिलीवरी पर सेमिनार जिला भाजपा कार्यालय गौरेला में हुआ। भाजपा के प्रदेश महामंत्री पूर्व IAS OP चौधरी ने कहा कि यह पुस्तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के गैर राजनीतिक विशेषज्ञों का कलेक्शन है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का 20 वर्षों कार्यकाल आम जनता के जीवन स्तर को सुधारा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वादों को लेकर विफल हो चुकी है। प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, आपराधिक मामले बढ़े हैं। रोजगार को लेकर भी झूठे आंकड़े जनता को भ्रमित करने के लिए। नान घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ED को पत्र लिखने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री 4 सालों से क्या कर रहे थे, जो आज कार्यवाही की बात कर रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं। प्रदेश में माफिया राज बढ़ रहा है, चोरी हो रहे हैं। कोयले को लेकर जब मैंने पोस्ट किया था, मुझ पर ही कार्रवाई कर दी गई। मोदी @20 ड्रीम्स में डिलीवरी, मोदी जी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जो इतना लंबा कार्यकाल किया है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इन 20 सालों में उन्होंने कई क्रांतिकारी कार्य किए हैं। उसके बारे में देश के अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स ने, विशेषज्ञों ने अलग अलग आर्टिकल लिखे हैं। जैसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने प्रस्तावना लिखी, नंदन नीलकर्णी जी ने उनके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदानों को लिखा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योगदानों को अरविंद पनगड़िया जी ने लिखा है। उन्होंने कोरोना को कैसे हैंडल किया, उस पर डॉक्टर देवी शेट्टी ने लिखा है। यूथ के लिए उन्होंने क्या किया, उसके पर PV सिंधु जी जैसे प्लेयर ने लिखा है, युवा यूथ आइकन ने लिखा है। इस तरह के अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स ने अलग अलग आर्टिकल लिखे। उसी का कलेक्शन मोदी @20 के रूप में सामने आया है। उसी पर आधारित सेमिनार हम पूरे देश भर में आयोजित हो रहे हैं। उसी सेमिनार की कड़ी में आज मैं उपस्थित हूँ। देखिए, मोदी @20 जो पुस्तक है, मोदी जी द्वारा कई युगांतकारी क्रांतिकारी कार्य किए जा रहे हैं, जो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर और कई बार वोट बैंक की राजनीति की कीमत पर भी किए गए कार्य हैं। ऐसे बहुत सारे काम जो देश के विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 1.5 लाख करोड़ का वो कच्छ में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, या लाखों करोड़ रुपए का PLI स्कीम लाकर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के सैकड़ों कार्य हैं। इसी तरह से हम जाके देखें, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए, या देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए राम मंदिर का बनना, काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा नए स्वरूप में आना, महाकाल के मंदिर का पूरे नए स्वरूप में आना, चारों धाम की यात्रा को सुगम बनाने के लिए हजारों करोड़ के रोड बनाना, इस देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में भी अनेकों कार्य कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में देखते हैं तो बड़े ही रिवोल्यूशनरी वर्क उनके द्वारा किए जा रहे हैं। इस तरह के कार्यों के बारे में एक्सपर्ट्स ने आर्टिकल लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने पूरी किताब लिख दी हो, ऐसा नहीं है। तो और उसके बाद, और ये चीज़ें समझने में भी थोड़ी टेक्निकल हैं, विजनरी हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसलिए इसको समझना और जन सामान्य तक अपनी बात को पहुंचाना एक सामान्य जिम्मेदारी हमारी है, जो हमारा लीडरशिप कर रहा है। इसीलिए हम ये सेमिनार कर रहे हैं। सीधे वोट बैंक की राजनीति से इसका सीधा कोई लेना देना नहीं है। 1% की बेरोजगारी, क्या हालात देखते हैं और क्या नीतियाँ होंगी बेरोजगारों के लिए? हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ ये सबसे बड़ा क्रूर मजाक है कि कभी कह दिया जाता है 2% बेरोजगारी हो गई है, कभी कह दिया जाता है 0.1% बेरोजगारी रह गई है। मुख्यमंत्री जी को जाकर देखना चाहिए कि बिलासपुर में युवा, सामान्य युवा जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो सड़क पर उतर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले रायपुर की सड़कों पर काले कपड़े पहन करके युवा सड़कों पर उतरे। इस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में हैं। और ये बेरोजगार साथियों का, हमारे युवा भाई बहनों का मजाक बनाते हुए कुछ भी डेटा देते हैं। 5 लाख रोजगार देने का होर्डिंग लगवाते हैं। विधानसभा में जब जवाब देने की बारी आती है तो बोलते हैं 20,000 नौकरी दी है। इस तरह का ये जो झूठा आंकड़ों की बाजीगरी करने का दुष्प्रयास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, इस तरह का क्रूर मजाक करना बंद करें। संवेदनहीनता की सीमाओं को पार न करें, संवेदनशीलता का परिचय दें और कुछ अच्छे काम करें। सारे भर्ती ठप पड़े, सारे भर्ती कैंसिल हो रहे हैं, उस स्थिति से युवाओं को बाहर निकालें। आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी को, भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बने 4 साल हो गए। 4 साल से अगर उनको लगता है कि उनके पास कुछ साक्ष्य है या कुछ है, तो कर क्या रहे हैं? 4 साल से खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके पास है, उनके पुलिस है, उनका महकमा है पूरा, वो जांच करा लें, जो करना है वो कर लें। इस तरह की गिदड़ भपकी अपने भ्रष्टाचार को, माफिया राज को छुपाने के लिए कर रहे हैं, उचित नहीं है। कोयला पे, शराब पे, सीमेंट पे, रेत पर, यूरिया में, DAP में सब जगह माफिया राज हो गया है।
माफिया राज पे जब हम आवाज़ उठाते हैं तो कोई आवाज़ उठाता है, मैंने कोयले पे वीडियो पोस्ट किया, उस पर मुझ पर FIR कर दिया, कोयला के माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं करते, और अब ED आकर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर रही है, सब सारे कारनामे इनके बाहर आ रहे हैं। तो ये अपने आपा खो चुके हैं और इस तरह की बयानबाजी करते रहे। पेंड्रा से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।